हेलो एवरीवन, ये मेजर थ्योरी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैंटर सेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सेट काउंटेबल है तो उसका आउटर मेजर ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कैंटर सेट ऐसा है जो अनकाउंटेबल है एंड स्टिल उसका आउटर मेजर ज़ीरो है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कैंटर सेट जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर जो मैंने डिनोट कर रखा है। और बेसिकली एक होता क्या है, सबसेट ऑफ द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो इंटरवल जो है हमारा 0 to 1 उसका सबसेट होता है हमारे पास जो कैंटर सेट होता है। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी सेट सी को। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया C1। ठीक है, लेट कर लिया C1 जो है वो डिनोट कर रहा है इंटरवल, ये जो है डिनोट कर रहा है इंटरवल 0 to 1 को। अब मैंने क्या किया, इस C1 में से, तो मैं यहाँ पर C1 बना लेती हूँ। ये मेरा C1 है, ये 0, ये 1। ठीक है, तो इस C1 में से मैंने क्या करा कि एक ओपन इंटरवल 1/3 2/3 को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, मिडल थर्ड पार्ट है इस इंटरवल C1 का। और उस C2 को मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अगर मैं ये जो पार्ट है 1/3 और 2/3 को इस C1 में से हटा देती हूँ तो जो मेरा C2 का इंटरवल बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 1/3 तक चलेगा। दिस यूनियन C2 पहले आप देख लो होगा कैसे। C2 होगा आपका इस तरीके से, ये 0 to 1/3 एंड यहाँ से फिर स्टार्ट होगा 2/3 to 1, क्योंकि मैंने ये जो ओपन इंटरवल है वो इसमें से रिमूव कर दिया है। और तो मेरा C2 कैसा होगा, 0 to 1/3 यूनियन 2/3 to 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगा आपके पास थोड़ी सा। तो इस तरीके से हमारा C2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। अब मैंने इसी तरीके से यहाँ पर ले लिया, C3 लेंगे और हम C3 को कैसे बनाएंगे, क्या मुझे कौन सा इंटरवल रिमूव करना है, 1/9 फिर 2/9। हमेशा आपको मिडल थर्ड पार्ट जो है ओपन इंटरवल का वो रिमूव करना है। तो अब मेरे पास C3 किस तरीके से बनेगा, तो C3 विल बी 0 to 1/9, क्योंकि अब ये मुझे रिमूव करना है। फिर ये बीच का पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, ये ओपन इंटरवल यहाँ से रिमूव कर दिया। तो वो 2/9 से शुरू होगा कहाँ तक, 1/3 तक एंड दिस विल बी 2/3, क्योंकि इसका भी हम मिडिल पार्ट जो है वो रिमूव करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7/9, तो 8/9 to 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो दो इंटरवल्स रिमूव किए हैं वो हो जाएंगे। किस तरीके से रिमूव करना है, मिडल थर्ड। तो यहाँ पर हमने मिडल थर्ड इसका रिमूव किया, ये था, या इसका मिडल थर्ड 1/9 to 2/9 था, इसका मिडल थर्ड 7/9 to 8/9 था। तो ये आपका बन गया C3 को आप किस तरीके से लिखेंगे, 0 1/9 यूनियन 2/9 to 1/3 यूनियन 2/3 to 7/9 then union 8/9 to 1, 8/9 to 1। ठीक है, तो ये आपका C3 हो गया एंड सो ऑन आपको कंटिन्यू करते जाना है। इसका मिडल थर्ड और इसका भी सेम, इसका एंड सेम इसका फिर से हम रिमूव करेंगे तो हमें C4 मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू अगर करते हैं प्रोसेस को, तो एट ईच स्टेज आप देखेंगे कि कोई ओपन, ये क्या है, आपके सारे ओपन है। मिडल थर्ड जो है आप हमको डिलीट करना है हर इसके क्लोज इंटरवल से। ये आपके क्लोज इंटरवल्स है, तो मुझे क्या करना है, ओपन मिडल थर्ड पार्ट जो है हर क्लोज इंटरवल से डिलीट करते हुए जाना है हर एक प्रोसेस पे। और जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगी, ऐसे C3 C4 C5 मिलेगी, तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगी CN। ठीक है, और ये CN जो सीक्वेंस है वो कैसी है, क्लोज सेट्स की है, क्योंकि आप देखेंगे क्लोज सेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से हुई है हमारी सीक्वेंस, जो CN+1 होगा वो CN के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो 0, ये जो है आपका
C3 जो है वो C2 के अंदर कंटेन है, C2 जो है वो C1 के अंदर कंटेन है, ठीक है, क्योंकि हर एक फर्दर स्टेप पे हमारा जो क्लोज सेट है वो और छोटा होता चला जा रहा है, इसलिए जो Cn+1 है वो Cn के अंदर कंटेन है, C2 आपका C1 में कंटेन है, C3 आपका C2 में कंटेन है। इसी तरीके से तो मैं अगर जर्नलाइज करके बोलूँ Cn तक जाती हूँ तो Cn+1 जो होगा वो Cn के अंदर कंटेन होगा। और कैंटर सेट को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, C is defined as C is equals to intersection n is equals to 1 to infinity and Cn, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से कैंटर सेट को डिफाइन करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो कैंटर सेट है वो क्या होता है, सबसेट होता है इंटरवल्स का, सबसेट होता है इंटरवल 0 to 1 का। तो 0 to 1 के आप बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने n इज इक्वल्स टू 1 to infinity ले रखा है। सिंस जो C1 है, सपोज करो आप C1 C2 टिल C3 की ही बात करते हो, तो उसका आपको इंटरसेक्शन लेना है। दैट मीन्स कि जो पोर्शन आप जो आएगा C में वो इन तीनों में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन यहाँ पर हम ले रहे हैं। नेक्स्ट जो है कैंटर C कैसा है, हमारा अनकाउंटेबल है। अब हमें बेसिकली यहाँ पे शो क्या करना है कि जो इसका आउटर मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और आउटर मेजर को 0 प्रूफ करने के लिए आपको वापस से ऊपर आ जाओ, जो ये मैंने मिडल थर्ड ओपन इंटरवल्स लिए थे यहाँ पर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको मैंने E1 दे दिया, मतलब ओपन इंटरवल ये जो मेरा है 1/3 to 2/3 जो मेरा मिडल थर्ड पार्ट था, या फिर यूँ बोलो जिस ओपन इंटरवल को मैं इन क्लोज सेट्स से रिमूव कर रही थी हर एक फर्दर स्टेप्स में, उनको मैंने लेट कर लिया, इसको E1 लेट कर लिया, इसको E2 लेट कर लिया। ऐसे ही जब मैं C3 के लिए भी मेरे पास ओपन इंटरवल होंगे, क्योंकि मुझे इसका भी रिमूव कर, इसमें भी मिडल थर्ड करना है, इसमें भी मिडल थर्ड रिमूव करना है, देन इसमें भी, ठीक है। तो वो मेरा उसको मैंने E3 लेट कर लिया। तो इसी तरीके से अब मैं E1 E2 E3 के हेल्प से इनको इसके आउटर मेजर को 0 प्रूफ करूंगी। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आगे हम E1 E2 E3 की बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये E1 E2 E3 लिया क्या हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। E1 मैंने यहाँ पर E1 ले लिया। E1 इज़ 1/3 to 2/3। E2 ले लिया 1/9, 2/9 यूनियन ऑफ 7/9 एंड 8/9। एंड इसी तरीके से E3 भी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं E1 का आउटर मेजर निकालती हूँ। आउटर मेजर ऑफ E1, ये कोई आपके पास इंटरवल है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, L = E1 के इक्वल होगा, क्योंकि आउटर मेजर इस लेंथ के फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मुझे इंटरवल के लिए निकालना है तो मैं इसकी लेंथ निकाल दूंगी, दैट इज 2/3 - 1/3। तो कितना आ जाएगा, 1/3। सिमिलरली यहाँ पर भी लेंथ ऑफ E2 निकाल लूँगी, दैट इज आउटर मेजर ऑफ E2। तो ये हो जाएगा 2 E2। सिमिलरली मैं लेंथ ऑफ E3 निकालूंगी। E3 है क्या, E3 होगा आपका 1/27, 2/27 यूनियन 7/27, 8/27 यूनियन 19/27, 20/27 यूनियन 25/27, 26/27। आप इन सब की लेंथ को इंडिविजुअली निकाल के देन ऐड कर दोगे तो आपको लेंथ ऑफ E2 मिल जाएगी, दैट इज 4/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आउटर मेजर निकाल लिया E1 का, E2 का, E3 का एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब मैं इसको जर्नलाइज करूँगी, आउटर मेजर ऑफ En, सो दिस विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ En, क्योंकि आप इंटरवल की बात कर रहे हो तो आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पर जो 2 की पावर है वो हो जाएगी n-1 एंड 3 की पावर n हो जाएगी, अगर, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, तो एक ज़्यादा चल रही है नीचे, तो मैंने यहाँ पर इसको n ले लिया और यहाँ पर ले लिया n-1। आप यहाँ पर n भी ले सकते हो, तो नीचे आपको n+1 लेना होगा। देन वी हैव आउटर मेजर ऑफ द यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity En, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन, मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले के बारे में। तो ये इन्फिनिटी आउटर मेजर ऑफ दिस
ई एन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन 1 to infinity and this will be 1/3 and 2/3 n-1। ओके, मैंने 1/3 को एक बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, सिर्फ 2/3 बच जाएगा, उसकी पावर जो है n-1 आ जाएगी। आप यहाँ पर इसको लेस देन इज इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, बिकॉज जो आउटर मेजर होता है वो सब एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमें लिमिट 1 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करनी है, तो जो आपका आंसर आएगा 1, वो अब इसको आपको समझना है कि ये 1 कैसे आया। EN क्या है, ये वो ओपन इंटरवल है जिसको हर एक फर्दर स्टेप में आप रिमूव कर रहे हो मिडल थर्ड में, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि E1 में आप देखोगे हमने 1/3 to 2/3 ओपन इंटरवल को रिमूव करा था। E2 में 1/9 to 2/9, देन यूनियन ऑफ 7/9 to 8/9 को रिमूव किया था। देन E3 में 1/27 to 2/27, ये मैंने जो आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। तो आप देखेंगे जो इसी तरीके से आप EN चलते रहेंगे तो और ऐसे ही यूनियन इंटरवल्स जो है ओपन इंटरवल्स वो बढ़ते चले जाएंगे। तो मैक्सिमम जब मैं EN की बात कर रही हूँ, क्योंकि N यहाँ पर 1 to इन्फिनिटी जा रहा है, तो अब जब मैं ऐसे ही मैक्सिमम बात कर रही हूँ, आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये ओपन इंटरवल्स और बढ़ते चले जाएंगे, पर मैक्सिमम जो उसकी लेंथ होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि जब आप 0 to 1 की बात करते हैं तो 1 - 0 इसकी इंटरवल की लेंथ क्या है, 1 है। तो इससे बाहर तो आप जा ही नहीं रहे। आप जो ये इस ओपन इंटरवल को रिमूव कर रहे हो बार बार, वो इसी इंटरवल में से तो कर रहे हो, और जब इस इंटरवल की लेंथ ही 1 है तो इससे ज़्यादा तो आप रिमूव ही नहीं कर सकते, है ना। तो जब मैं EN की बात कर रही हूँ और यहाँ पर N की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी जा रही है, मतलब ये वो ओपन इंटरवल्स हैं जिनको हम बार बार उस क्लोज सेट में से रिमूव कर रहे हैं, और हर एक फर्दर स्टेप में E4, E5, E6 ऐसे चलते चलते जो मेरे ओपन इंटरवल्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो जब मैं इन्फिनिटी की बात करूंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा लेंथ ऑफ इंटरवल हो सकता है वो 1 ही होगा, इससे बाहर तो फिर आप रिमूव कर ही नहीं पाओगे। इसके आगे चलते हैं। अब मैंने आउटर मेजर ऑफ C निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, आउटर मेजर ऑफ 0 to 1 में से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, जो ऊपर इंटरवल्स मैं बार बार रिमूव कर रही थी 0 to 1 के इंटरवल में, तो मेरे पास आउटर मेजर ऑफ C आ जाएगा, क्योंकि ये 0 to 1 वो क्लोज्ड इंटरवल था और EN वो ओपन इंटरवल्स थे जिनको मैं बार बार रिमूव कर रही थी। तो इसका जो लेंथ ऑफ 0 to 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका भी 1 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आउटर ऑफ मेजर ऑफ C क्या आ गया, 0। और यही मैं प्रूफ करना चाह रही थी कि जो C है वो अनकाउंटेबल सेट है, और फिर भी जो उसका आउटर मेजर हमें मिलता है वो 0 मिलता है। ओके, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि हेंस देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल सेट विद आउटर मेजर 0। रिमार्क हमारे पास है कि अगर M का E कोई मेरे पास सेट है और उसका आउटर मेजर 0 आता है, तो अब मैं ये नहीं बोल सकती कि जो E होगा वो काउंटेबल ही होगा। अभी इस वीडियो से पहले जो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताए थे और मैंने प्रूफ भी किया था कि अगर कोई सेट जिसका आउटर मेजर 0 होता है उसको आप बोल सकते हो कि वो काउंटेबल है, बट जब हमने कैंटर सेट के बारे में डिस्कस करा तो वो एक अनकाउंटेबल सेट था, और जब मैंने उसका आउटर मेजर निकाला तो मुझे 0 मिला। तो अब मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर किसी का आउटर मेजर 0 है तो वो काउंटेबल ही होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं जर्नलाइज्ड सेट की बात करती हूँ, ठीक है, कैंटर सेट में अगर मैं जर्नलाइज्ड कैंटर सेट की बात करती हूँ तो मैं C अल्फा की बात करूँगी। बस इसमें कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बट यहाँ पर जो आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ EN है ये मेरा अल्फा हो जाएगा। क्योंकि मैं जर्नलाइज्ड कैंटर सेट की बात कर रही हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा आउटर मेजर ऑफ C अल्फा जो जर्नलाइज्ड कैंटर सेट है वो हो जाएगा 1 - अल्फा। इसका प्रूफ भी हम बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इस तरीके से 1 - अल्फा किया जाता है। ये 1 लाइन स्टेटमेंट नहीं है, इसका भी प्रूफ हमारे पास है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझसे वहाँ पर भी आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।